So guys, let's discuss this question. Question is, give an example of debt creating capital receipt in government budget. उन्होंने सारी चीजें ना हमें खुद ही दे दी, सिर्फ हमें एक एग्जाम्पल पूछा इन्होंने कहा एक कैपिटल रिसीट बताओ। सबसे पहली चीज इन्होंने क्या कही है, कैपिटल रिसीट बताओ। अब कैपिटल रिसीट के बारे में मुझे पता है, कैपिटल रिसीट्स में दो चीजें हैं, या तो देयर इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी, या तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है कैपिटल रिसीट में, एंड या तो एसेट्स डिक्रीज होते हैं, देयर इज डिक्रीज इन एसेट। ये कंसीडर करने के लिए मना कर दिया इसने साफ साफ। कैसे मना करा? क्योंकि देखो इसने क्या बोला है, डेट क्रिएटिंग, मतलब डेट का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी को क्या बोला जाता है, डेट भी बोला जाता है। डेट क्रिएटिंग मतलब डेट इंक्रीज हो रही है। तो इसने कहा है एक एग्जाम्पल दो कैपिटल रिसीट का वेयर लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग। बहुत आसान है, लाइबिलिटी इंक्रीज करने का एग्जाम्पल देना, तो मैंने कह दिया बोरोइंग्स। मैंने क्या लिया है, मैंने बोरोइंग्स लिए हैं, बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। मैंने वर्ल्ड बैंक से बोरोइंग्स ले ली, मैंने यूक्रेन से, मतलब कुछ भी ले लो, कहीं से भी, कोई सी कंट्री से ले ली, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ले ली, क्या पता अपने खुद के सेंट्रल बैंक से ले ली, कहीं से भी बोरोइंग्स उठा ली। बोरोइंग्स क्या होगी, बोरोइंग्स से लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, डेट क्रिएटिंग है, ठीक है, लाइबिलिटी विल इंक्रीज एंड इट कम्स अंडर व्हाट, इट कम्स अंडर कैपिटल रिसीट। तो एन एग्जांपल ऑफ डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट इज बोरोइंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। और सिर्फ बोरोइंग्स लिख दोगे तब भी आंसर तुम्हारा ठीक होगा, सिर्फ इसमें बोरोइंग्स लिख दोगे। वो बोरोइंग सरकार कहीं से भी कर सकती है ना, सेंट्रल बैंक से भी कर सकती है, वर्ल्ड बैंक से भी कर सकती है, कहीं से भी कर सकती है। An example of debt creating capital receipt is borrowings.